नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि रेकी सीखने के बाद हमारे सवालों का जवाब कौन देगा। सभी स्टूडेंट्स जो भी लेवल 1 से शुरुआत करते हैं उनकी बड़ी सारी क्वेरीज होती हैं। लेवल 1, 2 में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी हीलर होते हैं, उनकी बहुत क्वेरीज होती हैं कि आखिर उन सवालों का जवाब कौन दे। तो मैं ये वीडियो बनाकर आज आपको यही समझा रही हूँ कि आपकी क्वेरीज कैसे पूरी हो, कैसे आपको गाइडेंस मिले। रेकी में जब आप आते हैं तो हमेशा याद रखें कि सवालों का जवाब बाहर से ढूंढने की जगह उन सभी सवालों का जवाब आपको रेकी देगी। रेकी से आपको गाइडेंस लेने की प्रैक्टिस शुरुआती लेवल से ही करनी है। रेकी वैसा वाला कोर्स नहीं है जैसे कि हम स्टूडेंट्स होते हैं, स्कूल या कॉलेज टाइम में पढ़ते हैं तो सारी क्वेरीज हम लोग टीचर से करते हैं। रेकी वैसा कोर्स नहीं है। रेकी एक अलग तरह का कोर्स है। रेकी एक अलग थेरेपी है। जब आप रेकी में आए, आपका अट्यूनमेंट हुआ, आपको मेथड सिखाया गया कि आप इस मेथड से हीलिंग करें। उसके बाद मेथड सीखने में आपको कोई सवाल होते हैं, आपको पूछना चाहिए, लेकिन उसके अलावा प्रयास ये करिए कि आप रेकी से ही सवाल पूछें, रेकी गाइडेंस लेने की कोशिश करिए। अगर आपने लेवल 1 से ही ये गाइडेंस लेने की प्रैक्टिस शुरू कर ली तो आपको आगे जाकर बहुत बेनिफिट इसका होगा। हमको आसान लगता है कि हमने जहां से सीखा है वहां टीचर से पूछ ले। अगर टीचर नहीं बताता तो हमको लगता है कि नहीं, टीचर हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, पर ऐसा नहीं है। रेकी थोड़ा सा डिफरेंट है, स्पिरिचुअल है। इसमें अगर आपने शुरुआती दौर से ही ये प्रैक्टिस कर ली कि जो भी आपको सवाल करने हैं, जो भी गाइडेंस चाहिए, तो वो गाइडेंस आप रेकी से ही लेने की कोशिश करिए। जब आप ये सीख जाएंगे कि कैसे हम रेकी से गाइडेंस लें, कैसे अपने सवालों का जवाब लें, क्योंकि आपके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, उन सवालों का जवाब अगर आपने ये प्रैक्टिस कर ली कि हमें रेकी से ही गाइडेंस लेनी है। रेकी हर व्यक्ति को अलग तरह से, हर व्यक्ति इस्तेमाल करता है अलग तरह से। जरूरी नहीं है कि किसी हीलिंग में मैं जो सिंबल इस्तेमाल कर रही हूँ उसी सिंबल से आपको भी फायदा हो सकता है आपके लिए रेकी की गाइडेंस कुछ और हो। तो हमेशा कोशिश करिए कि गाइडेंस आप रेकी की लेना शुरू करें। अगर ये लेवल 1 से ही आपने प्रैक्टिस करना शुरू कर दी कि रेकी से हम गाइडेंस मांगे, तो आप बहुत अच्छे हीलर आगे जाकर बनेंगे। किसी की दी हुई नॉलेज को रेकी में अकेले अप्लाई करने से नहीं होगा। आप जब बेओसिन स्कैनिंग करेंगे, ये सारी चीजें जब धीरे धीरे करेंगे, तो इसके लिए जरूरी क्या है कि आपका रेकी के प्रति एक डेवलप हो चुका हो, आपको रेकी से गाइडेंस मिलना शुरू हो चुकी हो, आपका और रेकी का सामंजस्य बन चुका हो। स्कैन आप कर रहे हैं, वहां किसी की बताई हुई नॉलेज काम नहीं आएगी, वहां पर अपनी फीलिंग्स काम आएंगी। आप क्या महसूस कर रहे हैं, तो वो तभी आप अच्छा कर पाएंगे जबकि आपने शुरुआती दौर से ही ये आदत डाली हो कि हमको रेकी से गाइडेंस लेते जाना है। तो शुरुआत से ही प्रैक्टिस ये करिए कि आप रेकी से पूछें। अब रेकी से आप गाइडेंस कैसे लेंगे? गाशो से। गाशो क्या होता है देखिए, अपने हाथों को इस तरह से जोड़िए, अंगूठे को यहाँ हर चक्रा पे लगाइए इस तरह। ये आंखों को बंद करिए, 1-2 धीमी सांस लीजिए, नॉर्मल हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए और अपना ध्यान हथेलियों के बीच में लगाइए। दोनों हथेलियों के बीच में यहाँ अपना ध्यान लगाइए। इसको हम गाशो मेडिटेशन बोलते हैं। गाशो मेडिटेशन होता है रेकी से गाइडेंस लेने के लिए। किसी भी सवाल के लिए आप रेकी से गाइडेंस ले सकते हैं। तो शुरुआती दौर से ही, लेवल 1 से ही प्रैक्टिस ये करिए कि गाशो मेडिटेशन पे खूब जोर दें। अगर आपने जोर दे लिया और ये गाशो मेडिटेशन को पक्का कर लिया तो आपको खुद रेकी से गाइडेंस आने लगेगी, कब आपको क्या करना है, कैसे करना है। रेकी में यही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपको इंट्यूशन होने लग जाए तब आप समझिए कि आप अच्छे रेकी हीलर बने हैं। तो आप कैसे करेंगे? ऐसे करके हाथ रखिए और यूं, और बैठिए 5-10 मिनट रोज बैठिए। अपनी हीलिंग के साथ में इस मेडिटेशन को भी, गाशो मेडिटेशन को आप रोज करिए और फिर देखिए यहाँ पर ध्यान लगाइए। धीरे 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 आपको रेकी से गाइडेंस आनी शुरू हो जाएगी। आपके मन में अगर कोई सवाल आता है तो उस सवाल को भी सोच लीजिए और बस बैठिए, आप मेडिटेशन करिए। एक ना एक दिन आपको उसका जवाब मिलने लगेगा।
जब आपको जवाब मिलने लगे तो आप समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पे अब चलना शुरू किए हैं। पूछने में बुराई नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता जरूर आप अपने गुरु से पूछिए, टीचर से पूछिए, वो भी आपको बताएंगे। सभी गुरु मदद करते हैं, हमेशा बताते हैं, पूछिए, पर प्रैक्टिस करिए अपना डेवलप करने की। अगर अच्छा हीलर बनना है तो खुद को उठाने की कोशिश करिए। किसी की उंगली पकड़ के ही आप आगे तक चलते जाएं मास्टर तक, ये ठीक नहीं है। लेवल 1 से ही प्रैक्टिस करिए कि खुद सेल्फ हीलिंग के बाद गाइडेंस आपको मिलने लगे, तब आप अच्छे हीलर बनेंगे, आप अच्छी हीलिंग कर पाएंगे। आपके पास कोई क्लाइंट आता है मान लीजिए, तो किसी की रटे हुए कि आपको इस बीमारी के लिए यहाँ हीलिंग देना है, उससे बेहतर होता है कि आपको गाइडेंस मिले कि उस व्यक्ति को, आपके क्लाइंट को कहाँ पर हीलिंग की जरूरत है, आपको कहाँ हाथ रखना है। जरूरी नहीं है कि उसकी जो प्रॉब्लम है वो आपने जो सीखा है सेम वही हाथ रखने से सॉल्व हो जाए। हो सकता है उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहीं और से निकल रहा हो। तो आपको क्या प्रैक्टिस करना है, ये गाशो मेडिटेशन इसको बोलते हैं। इस गाशो मेडिटेशन पे अगर आपने सिद्ध कर लिया, मतलब रोज अगर प्रैक्टिस करके आपने गाइडेंस पानी शुरू कर दी, तब आप बहुत अच्छी हीलिंग कर पाएंगे, बहुत अच्छा सिखा भी पाएंगे, क्योंकि आपको पता है, आपको गाइडेंस मिल रही है कि इस व्यक्ति की बीमारी क्या है और कहाँ से ये बीमारी सॉल्व होगी। तो आपको जैसे ही गाइडेंस मिलने लगे, फिर आप उस जगह पे हाथ रखिए और हीलिंग दीजिए। वहां से उस व्यक्ति का सॉल्यूशन होगा, आपके क्लाइंट को सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये होता है तरीका कि रेकी से गाइडेंस हम कैसे लें। हमारे सवालों को, जवाबों को रेकी खुद देती है, लेकिन हमको थोड़ा समय रेकी को देना होगा। जितना आप रेकी को समय देंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आप बहुत अच्छे हीलर बन पाएंगे। तो साथियों, गाशो मेडिटेशन की प्रैक्टिस करिए। कुछ और समझ में ना आए तो गाशो मेडिटेशन पे मेरा एक वीडियो भी बना हुआ है, आप चैनल पर ढूंढ लीजिए, मिलेगा आपको। उसमें मैंने पूरा प्रोसेस भी सिखाया हुआ है, कैसे करना है आपको। तो उस तरह से गाशो मेडिटेशन आप प्रैक्टिस करिए। कुछ और समझना चाहें तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू।